मेरे पास रहना प्यारे यीशु, मैं तेरे बिना जी ना सकूंगा। मेरे पास रहना प्यारे यीशु, मैं तेरे बिना जी ना सकूंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। रात के अंधेरों में मेरी रोशनी बनकर आ, मौत की वादियों में मेरी जिंदगी बने जा। रात के अंधेरों में मेरी रोशनी बनकर आ, मौत की वादियों में मेरी जिंदगी बने जा। मेरे पास रहना प्यारे यीशु, मैं तेरे बिना जी ना सकूंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। दुखों के आंसुओं में मेरी माँ बनकर आ, प्रार्थना के समय मेरा बाप बने जा। दुखों के आंसुओं में मेरी माँ बनकर आ, प्रार्थना के समय मेरा बाप बने जा। मेरे पास रहना प्यारे यीशु, मैं तेरे बिना जी ना सकूंगा। मेरे पास रहना प्यारे यीशु, मैं तेरे बिना जी ना सकूंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। बीमारी की हालत में मेरी सेहत बनकर आ, दुआ और इबादत में मेरी ताकत बने जा। बीमारी की हालत में मेरी सेहत बनकर आ, दुआ और इबादत में मेरी ताकत बने जा। मेरे पास रहना प्यारे यीशु, मैं तेरे बिना जी ना सकूंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आज के दिन में जो है परमेश्वर सभी को आशीर्वाद को दे। आमेन। आज का दिन बहुत विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण का दिन है, क्योंकि आज का दिन वह विश्राम का दिन है। आमेन। सो प्रभु की स्तुति हो। आमेन। सो आइए हम आज परमेश्वर के सामर्थ्य वचन की ओर जाए। आमेन। और मैं चाहता हूं कि हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम अपने सर को झुकाए और हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। आमेन। जय जीसस हालेलुया।
मेरे महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु आज के दिन समय वक्त को प्रभु आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। हर एक परमेश्वर सुनने वाले हर एक परमेश्वर भाई बहनों को बच्चों को प्रभु के पवित्र हाथों में सौंपता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता। प्रभु तू प्रभु मार्गदर्शन और सहायता कर प्रभु इस जगह पर प्रभु कि प्रभु हर एक हृदय से तू वार्तालाप कर आपकी सच्चाई इस जगह पर प्रभु बंधन मुक्त प्रभु कार्य करे प्रभु होने दे प्रभु आप बढ़े और हम घटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर प्रभु हम ये प्रार्थना करते हैं आमेन आमेन आमेन। सो प्रभु की स्तुति हो आमेन। सो आज का वचन बहुत ही महत्वपूर्ण का वचन है आमेन हालेलुया। आज का दिन जैसे कि जुलाई महीने का यह लास्ट संडे है आमेन और यह बहुत ही महत्वपूर्ण का वचन आज परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आपके पास लेकर आया हूं आमेन। सो बाइबल का वचन कहता है कि परमेश्वर ने आपको और मुझे एक भले मकसद के द्वारा आप परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना बुलाया और ठहराया हुआ है आमेन। आज हम कई सारे भाई बहन जो है अलग अलग जाति से अलग अलग जगह से हम आए हैं आमेन। परंतु यह परमेश्वर की दैवी योजना है आपके और मेरे जीवन में कि परमेश्वर जो है वो अपने लोगों को जो वो इकट्ठा करता है हालेलुया। ताकि एक साथ में आकर वो परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक साथ में आकर वो परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाए उसकी स्तुति और उसकी आराधना करें आमेन। और सबसे महत्वपूर्ण की बात यह है परमेश्वर का मकसद यह है आपके और मेरे जीवन में कि आप और मैं प्रकाशमान हो जाए आमेन। आप और मैं प्रकाशमान हो जाए। बाइबल का वचन कहता है कि परमेश्वर ने आपको और मुझे वो प्रकाश को दिया हुआ है आमेन। और प्रकाश के समान आपको और मुझे चमकाया हुआ है। प्रभु यीशु मसीह संसार में आए बाइबल का वचन कहता है कि वह प्रकाश था और वह प्रकाश जो है वह अंधकार में वह चमकता है ताकि जो अंधकार में है वे सारे लोग जो है वह प्रकाश को प्राप्त करें ज्योति को प्राप्त करें आमेन। वो नया जीवन को प्राप्त करे वो उद्धार को प्राप्त करे आमेन। परंतु बाइबल का वचन कहता है कि कई सारे लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के वचन की ओर उन्होंने ध्यान नहीं दिया उस प्रकाश की ओर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जो स्वर्ग से जो प्रकाश है जो ज्योति आया वो बहुत ही महत्वपूर्ण का आमेन। वो जीवन देने आया वो उद्धार देने के लिए आया वो चंगाई देने के लिए आया वो छुटकारा देने के लिए आया। परंतु कई सारे लोगों ने उसके ओर ध्यान नहीं दिया आमेन। परंतु प्रभु की स्तुति हो कि आपने और मैंने हमने ध्यान दिया परमेश्वर के वचन की ओर और आज हम प्रभु में हम पाए जाते हैं आमेन। सो प्रभु की स्तुति हो। सो बाइबल का वचन कहता है कि यशायाह के पुस्तक में 60 अध्याय आमेन। यशायाह 60 अध्याय और पहला वचन कहता है वो वचन कहता है कि उठ प्रकाशमान हो। क्या कहता है? उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है आमेन। वह आगे कहता है देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा आमेन हालेलुया। बहुत ही महत्वपूर्ण का वचन कहते हैं। मैं वापस एक बार मैं पढ़ूंगा। वचन कहता है कि उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा हालेलुया आमेन। आज परमेश्वर का प्रकाश वो आपके और मेरे ऊपर वो चमक गया है आमेन। प्रभु का प्रकाश वो आपके और मेरे जीवन पर आ गया है। आपको और मुझे परमेश्वर के प्रकाश को लेकर हमें सिर्फ अपने घर पर ही नहीं बैठना है आमेन। नहीं अपने समस्याओं में अपने दुख तकलीफों में अपने परिवार में हमें उलझे नहीं रहना है। नहीं अपने पापों में अपने गुनाह अपराधों में हमें उलझे नहीं रहना है। परंतु बाइबल का वचन कहता है कि परमेश्वर ने आपको और मुझे उस अंधकार में से बुलाया
ताकि आपको और मुझे वो प्रकाश दे सके। आज प्रभु का प्रकाश वो आपके और मेरे पास आया है। आमीन। बाइबल का वचन कहता है कि उठ प्रकाशमान हो। इसका मतलब कि कहीं न कहीं हम बैठे हुए हैं। आमीन। कहीं न कहीं अपने जगह पर हम बैठे हुए हैं, अपने गुनाह अपराधों में, अपने सांसारिक कामों में, अपने घर परिवार में हम उलझे हुए हैं, हम बैठे हुए हैं। देखा जाए तो आज हम परमेश्वर का कोई काम नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर ने उद्धार जो है आपको और मुझे इसलिए नहीं दिया कि आप उस उद्धार को प्राप्त करके सिर्फ एक ही जगह पर बैठे। आमीन। परंतु परमेश्वर ने आपको और मुझे उद्धार इसीलिए दिया है, आशीर्वाद, चंगाई, छुटकारा इसीलिए दिया है कि आप और मैं परमेश्वर के सुसमाचार के लोगों के पास लेकर जाना है। किन लोगों के पास? बाइबल का वचन कहता है कि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय होगा। आमीन। यहोवा परमेश्वर का तेज जो है, वो परमेश्वर का तेज आपके में जीवन पर प्रकाश, वो बाइबल का वचन कहता है उदय हुआ है। किस लिए? बाइबल का वचन कहता है देख पृथ्वी पर तो अंधियारा है। आमीन। और जाति जाति के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। उस जगह पर चमकने के लिए परमेश्वर ने, प्रकाश देने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया हुआ है। बाइबल का वचन कहता है कि जो अंधकार में बैठे हुए लोग हैं, आमीन, उनको प्रकाश देने के लिए ही परमेश्वर ने आपको और मुझे प्रकाशमान किया है। इसलिए अब यह समय आ गया है कि कलीसिया के हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर के सामर्थ्य नाम के द्वारा जो बुलाए गए हैं, उन्हें अपने जगह से उठना बहुत जरूरी है। अपने जगह से उठकर लोगों को सुसमाचार को देना बहुत जरूरी है। जो लोग आज भी जो दुख और तकलीफ और परेशानी में हैं, आमीन, क्या बाइबल का वचन कहते हैं कि कई सारे लोग जो है वो उद्धार पाने के बाद जो है उनको पूछा जाए क्या कर रहे हैं, तो वे कहते हैं कि कुछ नहीं कर रहे हैं। वो जाते हैं, संडे के दिन जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन सुनते हैं, आमीन, स्तुति आराधना करते हैं, घर पर आते हैं, खाना खा के सो जाते हैं। उनको लोगों के बारे में कोई चिंता नहीं है। आमीन। क्या परमेश्वर ने आपको और मुझे इसीलिए चुना? क्या परमेश्वर ने आपको और मुझे इसीलिए बुलाया है? क्या परमेश्वर ने आपको और मुझे राजा और याजक इसीलिए ठहराया हुआ है? बाइबल का वचन कहता है कि सावधान हो जाओ, कल के दिन में परमेश्वर जो है वह आपसे और मुझसे वो हिसाब लेगा। बाइबल का वचन कहता है जिस व्यक्ति को 1000 दिया था, उस व्यक्ति ने 1000 को लेकर जो है उसने मिट्टी खोदकर उसे मिट्टी में उसको छुपा दिया। परंतु जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने जो उसको 2000 दिया था, उसने जाकर उसके तुरंत उसने दुगना किया, 4000 किया। जिसको 4000 दिया था, उसने जाकर तुरंत उसने काम किया उसके ऊपर और उसका 8000 किया। और बाइबल का वचन कहता है कि धन्य है हे विश्वासियों के दास, आजा मेरे परमेश्वर के राज्य में तू प्रवेश कर। वह परमेश्वर जो है वह आपको और मेरा वो इंतजार करता है। आमीन। आमीन। बाइबल का वचन कहता है कि परमेश्वर हर एक व्यक्ति से वह न्याय के समय वह हिसाब लेगा। आमीन। शास्त्र का वचन कहते हैं कि परमेश्वर पिता के पास सिर्फ एक लौता प्रिय पुत्र था, एक प्रिय पुत्र था, और उसे परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए सारे संसार के लिए दे दिया। वो प्रभु यीशु मसीह वह स्वर्ग राज्य छोड़कर वो मानव रूप धारण करके संसार में आया। वो आपको और मुझे जीवन देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, उद्धार देने के लिए, पिता से मिलाने के लिए, चंगाई देने के लिए, छुटकारा देने के लिए, वह सारी बातों को जो हमारे जीवन से संबंधित है, वह सारी बातों को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर वह मारा गया, वह गाड़ा गया, फिर से जी उठा। क्रूस के द्वारा उसने जो है वो शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा किया, उससे मृत्यु, पाप और शैतान के ऊपर उसने विजय को पा लिया। किस लिए? क्या इसलिए कि हम घर पर बैठे रहे, कि परमेश्वर को प्रकाश को लेकर हम सिर्फ घर पे बैठे रहे? परंतु यह समय आ गया है कि लॉकडाउन के समय में भी कई सारे लोग जो है वो अपने घर से निकलकर लोग के पास हम जाए, लोग को सुसमाचार का प्रचार करें, प्रार्थना करें, हाथ रख के उनके लिए चंगाई के लिए प्रार्थना करें।
आमीन। जो दुख और तकलीफ में, परेशानी में उनको छुड़ाने के लिए उनकी सहायता करे। जैसे मरकुस का पुस्तक 16 अध्याय और 15 से लेकर 18 वचन में लिखा हुआ है, आमीन, कि आपको और मुझे संसार के कोने कोने तक जाना है और यह परमेश्वर महान आज्ञा है। परमेश्वर वह आपसे और मुझसे कुछ उम्मीद रखे हुए हैं। परमेश्वर का मकसद आपके और मेरे जीवन में यही है कि हम अपने जगह से उठे और लोगों तक जाए, सुसमाचार को प्रचार करें। आमीन। आज कोरोना की वजह से कई सारे कलीसिया जो है, कलीसिया भवन वो बंद है, परंतु यह हमारे परेशानी नहीं, परंतु हमें लोगों तक हमें जाना और लोगों को हमें सुसमाचार का प्रचार करना बहुत जरूरी है। उनको प्रार्थना करना है, लोगों को परमेश्वर की ओर लेकर आना है। बाइबल का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, उनको भी लेकर आना बहुत जरूरी है। कौन जाएंगे? आप और मैं ही जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के बाद प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने महान काम किया। अब बारी आपकी और मेरी है। हमें उठकर हमें लोगों के पास हमें सुसमाचार को लेकर जाना है। हम ज्योति के संतान हैं, हम परमेश्वर के प्रकाश के संतान हैं। प्रभु का प्रकाश आपके और मेरे जीवन पर वो उदय हुआ है। आमीन। और बाइबल का वचन कहते हैं कि राज्य आमीन, पृथ्वी पर तो अंधियारा है, राज्य पर लोगों पर वो घोर अंधकार छाया हुआ है। उनको नहीं पता है उनके साथ में क्या हो रहा है। आमीन। यह कोरोना के समय में भी आज हम परमेश्वर के लिए हम काम कर सकते हैं। हमें लोगों तक हमें जाना है, सुसमाचार करना है, सुसमाचार प्रचार करना है, फॉलोअप करना है। आमीन। हालेलुया। पर कई सारे लोग आज अपने पापों में ही पड़े हुए हैं। कई सारे लोग जो परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया है, वो आशीर्वाद को प्राप्त करके अपने घर पर ही बैठे हुए हैं, अपने घर परिवार में उलझे हुए हैं। आमीन। पर तो ध्यान में रखो कि परमेश्वर ने हमें वो आशीर्वाद को दिया है, चंगाई को दिया है, छुटकारे को दिया है। आमीन। इसलिए दिया है ताकि आप और मैं वो परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार करें। हालेलुया। आमीन। सो बाइबल का वचन कहता है, पहला राजा, आमीन, पहला राजा की पुस्तक में, पहला राजा और 19 अध्याय में लिखा हुआ है। आमीन। पहला राजा 19 अध्याय और 1 से लेकर हम 8 वचन को हम देखें। आमीन। इस जगह पर ऐसे इस रीति से लिखा हुआ है, तब अहाब ने इजेबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इजेबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं, तो देवता मेरे साथ वैसा ही और उससे भी अधिक करे। यह देख एलिया अपने प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेशर्बा को पहुंचकर अपने सेवक को वही छोड़ दिया। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। वह झाऊ के पेड़ के तले लेटकर सो गया और देखो, एक दूत ने उसे छू कर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पर पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। आमीन। सो बाइबल का वचन कहते हैं, एलिया भी जो है हमारे समान एक मनुष्य था। आमीन। एलिया का परमेश्वर ने बहुत अद्भुत रीति से उसने परमेश्वर ने बहुत इस्तेमाल किया परमेश्वर के कार्य के लिए। आमीन। शास्त्र का वचन कहता है कि करमल के पर्वत पर जो है एलिया ने वो परमेश्वर की आग जो है उस जगह पर वो लाकर जो है उस जगह पर जो है वो भेंट को जला दिया। आमीन।
उसी जगह पर जो है, उसी जगह पर बाइबल का वचन कहता है कि वह दुष्ट के 450 नबी भी उस जगह पर थे। आमीन। एलिया ने कहा जो आग से उत्तर देगा वही खरा परमेश्वर ठहरेगा। एलिया ने परमेश्वर के लिए वह महान कार्य किया, उसका विश्वास परमेश्वर पर अटूट था। आमीन। और परमेश्वर की आग उतरते परमेश्वर ने जो वह सारी भेंट को उसे जला दिया, यहां तक कि वह गड्ढे को भी सुखा दिया जो पानी से भरा हुआ था। आमीन। परमेश्वर ने एलिया का बहुत महान रीति से इस्तेमाल किया। 3.5 साल जो है उस जगह पर बारिश न हुई, परंतु वापस दोबारा उसने प्रार्थना किया, उस जगह पर बारिश आ गई। परमेश्वर ने बहुत महान रीति से इस्तेमाल किया। परंतु इस जगह पर हम देखते हैं, इस जगह पर देखते हैं एलिया निराश हो गया। एलिया इस जगह पर निराश हो गया। बाइबल का वचन कहता है पहले वचन में, अहाब ने इजेबेल को एलिया के सब कामों का विस्तार से बताया। आमीन। बाइबल का वचन कहते हैं इजेबेल के पति अहाब, उसने जो है एलिया के सब काम इजेबेल को विस्तार से बता दिए। यह बताने के बाद में इजेबेल ने कहा, क्या कहा? उसने कहा एलिया के पास एक दूत भेजकर कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालू तो देवता मेरे साथ वैसा ही और उससे भी अधिक करे। आमीन। सो बाइबल का वचन कहता है कि एलिया बहुत डर गया। एलिया इतना डर गया कि डर के मारे वो वहां से वह भाग गया। आमीन। और बाइबल का वचन कहता है कि अपने प्राण बचाने के लिए वो उस जगह से वह भागा और झाऊ के पेड़ के तले वह जाकर उस जगह पर बैठ गया और परमेश्वर से वह प्रार्थना करने लगा। और प्रार्थना करके क्या कहने लगा? वह कहता है, उसने कहा, उसने मृत्यु मांगी परमेश्वर से और कहा, यहोवा बस अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। और उसके बाद वह झाऊ के पेड़ तरह लेट कर वह सो गया। हालेलुया। अब इस जगह पर एलिया परमेश्वर से वो प्रार्थना करता है कि मेरा प्राण ले ले, मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। अगर लेना ही था तो उस जगह पर इजेबेल के हाथों क्यों नहीं मरता? आमीन। परंतु इस जगह पर आकर वह निराश और हताश होकर वह परमेश्वर से वह कहने लगा। परमेश्वर ने एलिया का बहुत महान रीति से इस्तेमाल किया, परंतु उस परमेश्वर के उस महान कार्य को और उस परमेश्वर को जो महान है, अद्भुत है, उस परमेश्वर को भूला बेटा। वो भूल गया कि परमेश्वर वो मृत्यु से भी उसको बचा सकता है। बाइबल का वचन कहता है कि जो अपने प्राण को बचाना चाहेगा वह खो देगा, परंतु जो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपेगा वह पूरी दिशा परमेश्वर की ओर से पाएगा। आमीन। इसलिए मृत्यु का डर हमें हमारे जीवन में नहीं रहना चाहिए। बाइबल का वचन कहते हैं किसी बात की चिंता ना करो, ना खाने की, ना पीने की, ना सोने की, रहने की, कोई बात की चिंता ना करे। आमीन। न वस्त्र की। क्या वस्त्र जो खाना हमारे शरीर से बढ़कर, क्या हमारे शरीर से बढ़कर है? नहीं, हमारा प्राण उनसे कहीं बढ़कर है। परमेश्वर ने जब अपने एकलौते पुत्र को दे दिया तो क्या परमेश्वर आपके और मेरे हर एक जरूरत को वो पूरा नहीं करेगा? जैसा परमेश्वर ने एलिया का महान रीति से इस्तेमाल किया और एलिया वो परमेश्वर के महान कामों को भूला बैठा, वैसे परमेश्वर ने आज के दिन में आपका और मेरा भी बहुत महान रीति से इस्तेमाल किया हुआ है। परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में भी वो चमत्कार का काम किया है, वो छुटकारे का काम किया है। एक समय में परमेश्वर ने बहुत अद्भुत रीति से आपका और मेरे इस्तेमाल किया है, परंतु आज के समय में आप और मैं कहां पर है? क्या आज भी हम उस कामों में लगे हुए हैं? क्या एलिया के समान हम एक ही जगह पर बैठे हुए हैं? क्या एलिया के समान आज भी हम सोए हुए हैं, निराश और हताश होकर, अपने दुख तकलीफों में, अपने परेशानियों में, अपने बीमारियों में, अपने घटी कमी में, अपने पारिवारिक जीवन में, अपने समृद्धि में? आमीन। बाइबल का वचन कहता है कि इस जगह पर परमेश्वर ने एलिया की इस प्रार्थना को सुनते हुए परमेश्वर ने उसी जगह पर
एक स्वर्गदूत को भेजा, आमीन, और रोटी और पानी दिया। बाइबल का वचन कहता है कि उसको जगह, एलिया को जगह स्वर्गदूत ने, उसको खा और पी, आमीन, क्योंकि तुझे बहुत दूर जाना है। वो खाया पिया और लेट गया, वो उसी जगह पर लेट गया। आज कई सारे लोग जो है, विश्वासी लोग आज भी सो रहे हैं, जिन्होंने प्रकाश को पाया परमेश्वर की ओर से, जिन्होंने परमेश्वर की ओर से सामर्थ अभिषेक को पाया है, जिन्होंने परमेश्वर की ओर से दान वरदानों को पाया है, वे आज भी सोए हुए हैं। उन्हें परमेश्वर के घर के बारे में कोई चिंता नहीं, उन्हें अपने भाई बहनों के बारे में, संसार के लोग के बारे में कोई चिंता नहीं। जो परमेश्वर के लोग हैं, और परमेश्वर चाहता है कि आपके और मेरे द्वारा वो बचाया जाए। परंतु आज हम लेटे हुए हैं। परंतु बाइबल का वचन कहता है कि जब हम लेट जाते हैं तब परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के द्वारा वो बातचीत करता है, और वो खाने के लिए रोटी और वो जल को देता है। बाइबल का वचन कहता है कि वो रोटी और कोई नहीं, परंतु वो जीवन की रोटी यीशु मसीह है, जिसके द्वारा आप और मैं खाने के बाद बल प्राप्त करते हैं, सामर्थ को प्राप्त करते हैं, अभिषेक को प्राप्त करते हैं। जो अपने दुख, तकलीफ और परेशानी में, पापों में अपने अभिषेक को खो दिया है, सामर्थ को खो दिया है, वो वापस दोबारा हम पाते हैं। हमें उठना है और आगे बढ़ना है। एलिया उस जगह पर सो गया, वापस दोबारा परमेश्वर ने स्वर्गदूत को उस जगह पर भेजा। बाइबल का वचन कहता है तब उसने उठकर खाया पिया, आमीन। दूसरी बार यहोवा का दूत आया, 7 वचन में, दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठ खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तो उसे उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन 40 रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होर पर पहुंच गया, आमीन। सो बाइबल का वचन कहता है कि वो रोटी यीशु मसीह है। एलिया ने वो बल प्राप्त किया, वो रोटी, वो जीवन की वो रोटी खाकर, वो जल जो पवित्र आत्मा है, आमीन। जब हम सो जाते हैं, जब हम निराश हताश हो जाते हैं, परमेश्वर अपने दूतों को भेजता है। पर कितने लोग उस दूतों की आवाज को सुनते हैं, आमीन। परमेश्वर ने आपको और मुझे मरने के लिए उद्धार को नहीं दिया है। परमेश्वर ने आपको और मुझे निराश हताश होने के लिए उद्धार को नहीं दिया है, जीवन को नहीं दिया। परंतु परमेश्वर ने आपको और मुझे आशीर्वाद दिया है, जीवन को दिया है, ताकि हम दूसरों के लिए आशीर्वाद का कारण बने। हालेलुया, आमीन। सो बाइबल का वचन कहता है कि जगह पर 14 वचन में कहता है, आमीन, 14 वचन में कहता है, उसने कहा, मुझे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त बड़ी जलन हुई, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी और तेरी वेदी को गिरा दिया है और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूं और मेरे प्राण के भी खोजी है। यहोवा ने कहा, लौटकर दमिश्क के जंगल को जा और वहां पहुंचकर आराम के राजा होने के लिए हजाएल का और इस्राएल का राजा होने के लिए निमशी के पोते यहू का, और अपने स्थान पर नबी होने के लिए आबेल महोला के शापात के पुत्र एलीशा का अभिषेक कर। हालेलुया। सो बाइबल का वचन कहता है, एलिया इस जगह पर कहते हैं, मैं ही अकेला बच गया हूं और कोई नहीं, सब मर गए। परंतु बाइबल का वचन कहता है परमेश्वर वो अपना काम करना जानता है। अपने आप में कोई व्यक्ति घमंड न करे कि मैं ही सब कुछ हूं। नहीं, सब कुछ परमेश्वर होता है। परमेश्वर आपके और मेरे द्वारा वो महान काम कराना चाहता है, आमीन। आज अगर परमेश्वर ने आपके द्वारा कई सारे परिवार को जीत लिया है, अगर परमेश्वर ने अगर आपके हाथों के द्वारा, हाथ रखने के द्वारा चंगाई को पाया है, आप घमंड न करें। सारी महिमा गौरव परमेश्वर को दीजिए, आमीन। बाइबल का वचन कहता है वो एलिया, वो घमंड किया उसने उस जगह पर। परमेश्वर ने कहा ऐसा नहीं, आमीन। परमेश्वर ने कहा कि ऐसा नहीं, परंतु बाइबल का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उस जगह पर उससे कहा
यहोवा ने उससे कहा, लौटकर दमिश्क जंगों को जा और वहां पहुंचकर अराम के राजा होने के लिए हजाएल का और इजराइल का राजा होने के निमशी के पोते यहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए आबेल मोहला के शापात के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना। आमीन, हालेलुया। सो आगे का वचन कहता है, और हजाल के तलवार से जो कोई बच जाए उसको यहू मार डालेगा, और जो कोई यहू की तलवार से बच जाए उसको एलीशा मार डालेगा। और परमेश्वर आगे कहता है, तो भी मैं 7,000 इजरायलियों को बचा रखूंगा। ये तो वे सब है जिन्होंने न तो बाल के सामने अपने आगे घुटने टेके और न मुंह से उसको चूमा है। परमेश्वर ने एलिया से कहा, 7,000 मैंने लोगों को बचा रखा है। आमीन, 7,000 लोगों को। तो ऐसा मत कहना कि तू ही अकेला बच गया है। आमीन। सो बाइबल का वचन कहता है कि परमेश्वर ने बहुत अद्भुत रीति से जो है वह एलिया को जो है स्वर्ग राज में ले लिया। आमीन, क्योंकि उसको जो काम करने के लिए कहा था वह काम एलिया ने उस जगह पर पूरा किया। आमीन। सो बाइबल का वचन कहता है कि परमेश्वर ने एलिया के जगह पर एलीशा का चुनाव किया। आमीन। उसने कहा कि उसका अभिषेक करना तेरी जगह पर। अगर हम कुड़कुड़ाते रहेंगे, आमीन, तो हमारे जगह पर परमेश्वर और किसी को लाकर खड़ा करेगा। एलिया ने उस जगह पर परमेश्वर से ऐसा नहीं कहा, क्यों तूने एलीशा को खड़ा किया, परंतु उसने जो परमेश्वर ने कहा उसके अनुसार उसने काम किया। आज अगर हम अपनी सेवा अगर पूरी नहीं करेंगे तो परमेश्वर वो और किसी को देगा। बाइबल का वचन कहता है, जिसने 2,000 के 4,000 किए, जिसने 4,000 के 8,000 किए, उसको वो सेवा उसको दे दी जाएगी। आमीन। परंतु हम परमेश्वर के मकसद के हम बाहर हो जाएंगे। हालेलुया। आमीन। यह समय है कि हमारी जगह पर उठ खड़े हो जाए और परमेश्वर के सामर्थ अभिषेक के द्वारा हम आगे बढ़े और लोगों को सुसमाचार का प्रचार करें। जो बीमार है उनको चंगाई के लिए प्रार्थना करें, जो दुख तकलीफ में है, परेशानी में है, आमीन, उनको छुड़ाने का काम करें। आमीन। परमेश्वर बहुत अद्भुत और महान अद्भुत परमेश्वर है। लोगों के पास फॉलोअप करें। आमीन। आने वाले समय में 1 अगस्त से हमारी प्रार्थना जो है वो शुरू होने वाली है प्रभु के अनुग्रह से, और ये नई जगह पर होने वाली है। मॉर्निंग स्टार स्कूल में जो 90 फीट जो साइंस स्टेशन के पास ही है, धारावी में ही है। आमीन। मॉर्निंग स्टार स्कूल में वो सुबह 10 बजे वो प्रार्थना होगा, और ये महीने का पहला संडे होने के कारण उपवास प्रार्थना गवाही के लिए मिलेंगी। आमीन। सो प्रभु की स्तुति हो। आमीन। कि अपने जगह पर खड़े रहे और आगे बढ़े परमेश्वर काम करने के लिए। हमारे कामों के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा, अपने परिवार के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा होनी बहुत जरूरी है। होने दो कि वह बढ़े और हम घटे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। आइए अपने प्रार्थना करें, अपने स्वर को झुकाए परमेश्वर उपस्थिति में। मेरे महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक भाई बहनों को प्रभु आपके परमेश्वर पवित्र हाथ में सौंपता है। परमेश्वर हर एक परमेश्वर पिता प्रभु बच्चों को परमेश्वर परिवारजनों को प्रभु, जैसे प्रभु आज हमने वचन को देखा परमेश्वर, होते परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से वचन के द्वारा प्रभु हर एक हृदय से तो वार्तालाप कर परमेश्वर। आपकी सच्चाई हर एक जीवन में बंधन मुक्त प्रभु कार्य करे। वो परमेश्वर एलिया के समान परमेश्वर उठ खड़े हो जाए, वो परमेश्वर रोटी खाए, वो परमेश्वर जीवन का जल पिए और आगे बढ़े परमेश्वर सेवा कार्य का काम पूरा करने के लिए परमेश्वर हर एक जीवन को परमेश्वर ने बहुगुणित कर परमेश्वर। ओ परमेश्वर होंगे परमेश्वर लॉकडाउन के समय परमेश्वर वो आपका राज्य, आपके परमेश्वर कलीसिया परमेश्वर, वो परमेश्वर दिन प्रति वो बढ़ती जाए संख्या में आत्मिक रीति से प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता प्रभु आपके नाम की महिमा और आपके नाम का गौरव होने दो परमेश्वर। प्रभु शैतान हारा है परमेश्वर, तू विजय हुआ प्रभु। इस कोरोना के समय में प्रभु आपके नाम की महिमा हो। प्रेम पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हरे परमेश्वर भाई बहनों की सहायता और मदद कर प्रभु, अनुग्रह कर परमेश्वर, दया अनुग्रह के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं। आमीन आमीन आमीन। सो आने वाला संडे हम मॉर्निंग स्टार स्कूल में सुबह 10 बजे हम एक साथ में परमेश्वर स्तुति आराधना करने के लिए, और वह दिन उपवास और प्रार्थना और गवाही का होगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की शांति, प्रभु का आनंद आप सभी के साथ में रहे, प्रभु का प्रकाश आपके मुख पर चमके।
प्रभु यीशु मसीह के नाम में।